हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कई बार साथी है जो निराशा से घिर जाते हैं कि सर अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को, किसी भी सफलता को, कुछ भी है जो प्राप्त किया जा सकता है, बस दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला मेहनत और दूसरा सब्र। सब्र के साथ मेहनत करोगे तो यकीन जानिए परमात्मा किस वक्त आपको क्या देने वाला है ये कोई नहीं जानता, न आप जानते हो न कोई और जानता है। और प्रकृति को, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। यूँ समझो कि 100 में से 90% लोग इस बात को कतई नहीं जानते कि आखिर जीवन में आए क्यों है, ये प्रकृति किस प्रकार से काम कर रही है। जिस प्रकार एक विद्यालय के अंदर बच्चों के आने का समय होता है, स्टाफ के आने का समय होता है, कौन सी विषय है जो किस क्लास में कब है जो पढ़ाना है, या यूँ कहें कि टाइम टेबल होता है कि ये पीरियड 1 है, पीरियड 1 में ये सब्जेक्ट लगेगा, सेकंड में ये। तो नियमित रूप से मतलब कंप्लीट विद्यालय को चलाने के लिए जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, अगर वो नहीं होंगे, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो फिर परिणाम अच्छा भी नहीं आएगा, न बच्चों के हित में आएगा, न है जो अध्यापकों के हित में आएगा, न स्कूल के हित में आएगा, न वो उन्नति प्रगति है जो कर पाएगी। इसी प्रकार प्रकृति का भी एक निश्चित नियम है, निश्चित रूल बुक समझो आप। जो प्रकृति की रूल बुक के अकॉर्डिंग चलता है वो निरंतर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त करता चलता है। और हमें नहीं पता होता कि प्रकृति की रूल बुक क्या है। जाने अनजाने में हम फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल सही नैतिक रूप से नीतिगत जो चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, सब्र रखता है, तो परमात्मा ने फिक्स कर रखा है कि जिसकी जितनी योग्यता, जितनी क्षमता होगी उसी अकॉर्डिंग उसको मिलता जाएगा। जैसे कहा जाता है कि माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती है, तो माँ सरस्वती से तात्पर्य आप यहाँ ले सकते हो प्रकृति। प्रकृति आपका ऋण है जो कभी नहीं रखेगी। जिस प्रकार की मेहनत, जितना सब्र, जो प्रारब्ध में जब आना होगा उसी वक्त है जो वो आएगा। बस आने तक आपको है जो लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार धैर्य बनाए रखना होगा, सब्र रखना होगा। सब्र और मेहनत, ये दो चीज़ें हैं जो साथियों मैं इनको महसूस करता हूँ, रियलाइज़ करता हूँ कि ये दो चीज़ें व्यक्ति को कुछ भी करा सकती है। एक समय था जब जॉब के लिए, नौकरी के लिए, कि जीवन में क्या होगा इसके लिए बहुत सोचा मैंने, बहुत ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज किया। वो मैसेज पढ़ता हूँ तो खुद को हंसी आती, यार मैंने किन किन लोगों को मैसेज किया था नौकरी के लिए। एक रात, पूरी रात रोया था 2016 के अंदर कि यार कुछ भी नौकरी नहीं मिली, इतने टैलेंटेड है, इतने योग्य हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ही मुझे कहीं से प्रपोजल आ जाता है। तो साथियों में, और उसके बाद में कई चीज़ें सीखी। व्यक्ति जो दिन ब दिन सीखता रहता है, लेकिन आप सारी चीज़ें खुद ही जो सीखते जाओगे तो उम्र निकल जाएगी। तो बड़े लोगों से, कुछ अच्छे जो जिन्होंने स्ट्रगल किया, उनके जीवन से भी आप है जो उनके जीवन में जो उन्होंने समय गुजारा, वहाँ से भी आप है जो चीज़ें सीख सकते हो, ताकि आपको उतना वक्त है जो नहीं लगे। तो तब जाके मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भैया, मतलब जब आप अपना आत्म समीक्षा करने लगते हो, खुद के अंदर झांक कर है जो देखने लगते हो, खुद से जब बात करने लगते हो कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे उन्नति प्रगति है जो क्यों नहीं मिल रही, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तब आप अगर खुद के अंदर झांकोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि भैया मैं जहाँ तक जाना था उस हिसाब से चल नहीं रहा था, मेरे अंदर ये कमी रह रही थी, या मैं बहुत अधीर हो गया था। जो चीज़ मिलने वाली होती है उसी वक्त मिलती है, तब तक आपको लगातार मेहनत करनी रहनी होती है, धैर्य रखना होता है। कई सारी ऐसी बातें हैं। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, जीवन में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। भैया केवल आप आए हो खाने पीने के लिए, शादी होने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, बस निकल जाने के लिए, जीवन इसीलिए थोड़ी मिला है। जीवन तो एक मिला है तो अल्टीमेट लेवल के लिए मिला है। इस पर हम और कभी बात करेंगे, बहुत डीप बात है जो ये है कि जीवन मात्र खाने पीने, सोने और यहाँ से निकल जाने के लिए नहीं मिला है। जीवन में, जीवन की सार्थकता तभी है कि अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, फिर है जो समृद्ध होने के बाद थोड़ा अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जितना अपने से दूसरों के हितार्थ कुछ कर सकते हो, जैसे आज हो उससे कल बेहतर कैसे बन सकते हो,
ये प्रयास करोगे तभी जीवन की सार्थकता है, वरना आए खाए पिए लड़े झगड़े और निकल गए। भैया 8-10 अरब जो जनसंख्या है यूं ही आ रही है, यूं ही जा रही है निरर्थक। ऐसा जीवन नहीं जीना है, होपफुल रहना है, उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है, नियमित रूप से लगे रहना है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है, बस उस काम को जो लगातार शिद्दत के साथ है जो करते जाओ और धैर्य रखो और बड़ा सोचो कि बस कुछ अल्टीमेट होगा जीवन में, कुछ अच्छा होगा जीवन में। औरों की तरह नहीं जीना, मुझे औरों से परे है जो जीना। मेरे जीवन में अल्टीमेट कुछ चीज़ें हैं जो होने वाली है, कुछ गज़ब का है जो मुझे प्राप्त करने वाला हूँ। औरों की तरह सामान्य जीवन में नहीं जीने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाएं क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हों। फिर भी आपके कोई कमेंट होते हैं, कोई समस्या होती है तो ज़रूर है जो कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा उस टॉपिक पर है जो वीडियो बनाने का और आपके मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा देने का, एक नया थॉट देने का, ताकि आप उस डायरेक्शन में अपने आप की ऊर्जा को लगा कर है जो कुछ अच्छा प्राप्त कर सको। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात में उससे आप सहमत हो, कुछ पॉजिटिव महसूस हो रहा है तो लाइक करें वीडियो को, सभी दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार अगर कोई देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।